रानी रूपमती और बाज बहादुर संगीत और प्रेम की गूंज। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बाज बहादुर मालवा के सुल्तान थे और वे संगीत और कला के प्रेमी थे। एक दिन उन्होंने एक सुंदर लड़की को नर्मदा नदी के किनारे भजन गाते हुए सुना। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रूपमती थी। रूपमती की आवाज और सुंदरता से मोहित होकर बाज बहादुर ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन रूपमती ने शर्त रखी कि वह केवल तब विवाह करेंगी जब उन्हें नर्मदा नदी के दर्शन का अधिकार मिलेगा। बाज बहादुर ने रूपमती के लिए एक महल बनवाया जहां से वे हर सुबह नर्मदा के दर्शन कर सकती थीं। दोनों का प्रेम संगीत, कला और भक्ति से भरा हुआ था। लेकिन जब अकबर के सेनापति अदहम खान ने मालवा पर हमला किया तो बाज बहादुर हार गए। रूपमती ने दुश्मनों के हाथों पड़ने के बजाय जहर पीकर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रेम कहानी ने प्रेम, बलिदान और आत्मसम्मान की मिसाल कायम की। बाजीराव और मस्तानी, प्रेम, राजनीति और संघर्ष, पेशवा। बाजीराव प्रथम की प्रेम कहानी मराठा इतिहास की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। बाजीराव एक वीर योद्धा थे और उन्हें युद्ध में अपराजय माना जाता था। उनकी पहली पत्नी काशीबाई थीं, जिनसे उनका गहरा प्रेम था। लेकिन उनकी जिंदगी तब बदल गई जब उनकी मुलाकात मस्तानी से हुई। मस्तानी बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की पुत्री थीं, जो आधी मुस्लिम और आधी राजपूत थीं। जब मुगलों ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, तब बाजीराव ने राजा छत्रसाल की मदद की और उन्हें विजय दिलाई। इस उपकार के बदले राजा ने अपनी बेटी मस्तानी को बाजीराव को सौंप दिया। बाजीराव और मस्तानी का प्रेम गहरा था, लेकिन मराठा समाज ने इस रिश्ते को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। ब्राह्मण समुदाय ने इसे धर्म के विरुद्ध माना और बाजीराव के परिवार ने भी मस्तानी को अपनाने से इनकार कर दिया। बाजीराव ने मस्तानी के लिए एक अलग महल बनवाया, जिसे मस्तानी महल कहा जाता था। लेकिन सामाजिक और राजनीतिक दबावों के चलते यह प्रेम कहानी संघर्षों से भरी रही। बाजीराव की मृत्यु के कुछ समय बाद ही मस्तानी भी दुनिया छोड़ गई। हालांकि उनकी प्रेम कहानी अधूरी रही, लेकिन यह एक ऐसी दास्तान है जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता।